की क्लास में अपन ने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। एक तो जो कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट है उसकी पढ़ी थी और दूसरी अपन ने पढ़ी थी किसकी, मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। मतलब सम्मिश्र संख्या के संयुग्म के गुण धर्म, और पढ़े थे सम्मिश्र संख्या के मापांक के गुण धर्म, हमने कल डिस्कस करे थे। आज की क्लास में पहले थोड़े क्वेश्चंस ले लेते हैं उसी पे। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड मॉड्यूलस जेड इफ जेड ले लिया अपन ने, जेड लिया है और क्या निकालना है, मॉड्यूलस जेड। 3 + 4 आयोटा -3 + 4 आयोटा, और ले लिया एक सेकंड यहाँ -3 + 4 आयोटा, 5 - 7 आयोटा और 7 - 5 आयोटा। ठीक है, ये निकालना है। इसको सॉल्व कैसे करोगे? देखो एक चीज आपको बहुत ही क्लियर है, वो ये है कि मॉड्यूलस, आपको मैंने कल बताया मॉड्यूलस जेड निकालना है। ठीक है, इसको पूरी ऊपर वाली जो नंबर है उसको आपको बताया ना कल हमने, ये अपन को निकालना है। तो कल अपन ने सीखा था Z1 और Z2 का मॉड्यूलस क्या होता है, बताओ। मॉड्यूलस Z1 मॉड्यूलस Z2, ये अपन ने देखो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज काम आएगी। और एक अपन ने पढ़ा था Z1 डॉट Z2 का मॉड्यूलस क्या होता है, इसके प्रूफ करवाए थे, याद है? तो R1 e की पावर आयोटा थीटा 1 इसका Z1 लेके आपको याद होगा। तो ये मुझे नहीं लगता किसी को इसमें दिक्कत है, कल ही डिस्कस करा था अपन ने। दिक्कत है तो वो लेक्चर वापस देखो। ये आपने समझ लिया क्या है, पूरा Z1 है, ये क्या समझ लिया, Z2 है। तो Z का मॉड्यूलस निकालना है, तो मतलब ऊपर वाले का मॉड्यूलस, इसमें ही लिख रहा हूं मैं, करेक्शन, ऊपर वाले का मॉड्यूलस और फिर कर दिया नीचे वाले का मॉड्यूलस। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? अब ऊपर वाले का मॉड्यूलस है, ऊपर वाले को समझ लिया Z1 Z2। ठीक है, तो मतलब इसका मॉड्यूलस और ये वापस इन दोनों का मॉड्यूलस। इज दैट क्लियर? देखो एक बात आपको और लिखी थी, मॉड्यूलस Z निकालो, माइनस मॉड्यूलस Z निकालो, आयोटा Z निकालो, माइनस आयोटा Z निकालो, मॉड्यूलस का कॉन्जुगेट निकालो, सबकी वैल्यू क्या होती है, √x² + y²। तो इसका क्या बनेगा, इस अपन को सॉल्व करना ही क्यों है भाई? देखो ना क्या फर्क है, इसमें भी क्या होगा, 3² + 4² का रूट, यहाँ पे 3² + 4² का रूट, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। तो एक सेकंड में आंसर आना चाहिए कि सर इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ मर जाते हैं, इसको पूरा सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे होता, इसको मल्टीप्लाई करते, रियल पार्ट निकालते, इमेजिनरी पार्ट निकालते, फिर यहाँ जो पूरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है उसका रैशनलाइज करते इधर से। ठीक है, इसको, इसका जो पॉजिटिव आ गया तो नेगेटिव, भाई समझ लिया, x + आयोटा y है तो इसको x - आयोटा y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते, नीचे से इमेजिनरी हटाते आयोटा, तो ऊपर फिर रियल पार्ट अलग करते, इमेजिनरी पार्ट अलग करते और उसका फिर स्क्वायर लेके यू कैन आल्सो सॉल्व दैट। बट देखो ये है प्रॉपर्टीज का फायदा, कुछ नहीं करना पड़ा, सीधा आपने आंसर लिख दिया, क्या, 1। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये सेम ही लेते हैं। फाइंड, ये इसका चला फर्स्ट ले लिया, सेकंड ले लेते हैं इसका। Z आपको दिया हुआ है, यदि ले लिया √3 + आयोटा 1 + आयोटा cos थीटा + आयोटा sin थीटा। अब फिर यहाँ पे देखो पूरा गेम प्रॉपर्टीज का है, आपको बताया यहाँ मॉड्यूलस Z निकालना है अपन को, तो आप इसका मॉड्यूलस करोगे, इसका मॉड्यूलस मतलब इन इसका मॉड्यूलस, और आपको पता है Z1 Z2 Z3 का मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड्यूलस Z1 मॉड्यूलस Z2 मॉड्यूलस Z3। 2 मिनट लगे, इसका मॉड्यूलस क्या हुआ बताओ, 3 का स्क्वायर हुआ 4, सॉरी √3 का 3, 1 4 का रूट करा 2, तो यहां से आ गया एक तो है 2, इसका मिला √2। ठीक है, 2 √2 और उसका 1, तो आंसर आ गया 2। इजी था या नहीं था? अब देखो आपको याद है, थोड़ा सा आपको मैं पहले माहौल बनाता हूं, आपको याद है तो कल अपन ने लिखा था मॉड्यूलस Z प्लस मॉड्यूलस Z2 है, वो हमेशा ज्यादा होगा किससे, Z1 प्लस Z2 से। ठीक है, क्या होगा हमेशा, ये ज्यादा होगा किससे,
Z1 प्लस Z2 से एक सेकेंड, नहीं सही है, सही है, देखिए ठीक परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। अब देख ज्यादा ही तो होगा भाई, इसका स्क्वायर करा फिर उसमें +2 ऐड होके करा था। अब देखो ये अपन ने पढ़ रखा था, तो इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है, मैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझाता हूँ, या फिर चलो एक क्वेश्चन लेते हैं भाई, क्वेश्चन से करवा देते हैं। क्वेश्चन, इफ Z1 इक्वल टू ले लिया -3 + 4 आएगा, और Z2 ले लिया -6 और यहां से क्या हो गया +8 आएगा, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर राइट, निकालने हैं, और यहां पे लिख दो Z1 + Z2 का मॉड्यूलस, ठीक है। ये निकालना है और बोलना है कि भाई कौन कौन से ऑप्शन क्या होंगे, सही होंगे। पहला सीधा आपको क्लिक करना है, ये Z1 + Z2 है, ये ज्यादा होगा Z1 और Z2 से, ठीक है। इसको थ्योरी बना के भी लिख सकते हैं, बट मैं एक चीज समझाना चाहता हूं। दूसरा होगा सेम ही लिखा हुआ है, समझ लो साइन चेंज हो गया। तीसरा हो गया इक्वल टू आ गया और ये सेम ही आ गया, और चौथा हो गया नन ऑफ दीज। बताओ कौन सा ऑप्शन है, कौन सा? फर्स्ट गलत, बिल्कुल सही सोच रहा हूं, फिर भी गलत है, क्योंकि ये जो नंबर है, अब देखो यहां से मैं, अब क्वेश्चन समझ में आया, अब मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। कोलिनियर, पहले चलो 2 पॉइंट ले लिए, कोलिनियर, कोलिनियर बोलते किसको है पहले तो ये बताते हैं, एक ही लाइन में आने वाले पॉइंट, ठीक है। तो यहां से एक नोट लगवा रहा हूं, इफ Z1 एंड Z2 आर कोलिनियर, हिंदी में क्या बोलते हैं इनको, समरेखीय, एक ही रेखा में समरेखीय, देन इस केस में आपका मॉड्यूलस Z1 मॉड्यूलस Z2 क्या होता है, मॉड्यूलस Z1 प्लस मॉड्यूलस। अब सर आपने तो इतना इजी लिख दिया, हमें देख के पता कैसे चलेगा कि कोलिनियर है, ये डिफिकल्टी है। एक रास्ता ग्राफ बनाओ, ठीक है, बट ग्राफ सर टाइम नहीं है, ग्राफ तो कैसे बनाए भाई, शॉर्ट में करना रहता है, इतना टाइम नहीं होता ना। तो कोलिनियर देखने का है, यदि आपको Z1 है उसको आप लिख सकते हो लैम्डा Z2, मतलब एक से कुछ कॉमन ले लो ना तो Z1 आ जाए, और यहाँ लैम्डा क्या है, कोई भी आपका रियल नंबर है, ठीक है, कोई भी रियल नंबर है, तो उस केस में इस आधा हो सकता है, कोई टेंशन नहीं है, 2 हो सकता है, इंटीजर का भी जरूरी नहीं है, तो ये कोई भी रियल नंबर हो, उस केस में आप बोल दोगे क्या, यहां लिख देता हूं, ये और प्रॉपर्टी है Z1 एंड Z2, तो इस केस में इफ ये हो गया ना तो बोल सकते हो Z1 एंड Z2 क्या है, कोलिनियर। मैं सारी चीजें अच्छे से प्रूव करवाऊंगा, कोलिनियर। एग्जैक्टली ये आपने क्वेश्चन देखा, यहां से Z2 से कॉमन ले लो 2, ठीक है, तो यहां से Z1 क्या है भाई, आपको बताया ना Z1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, एक सेकेंड, और ये लिखा ठीक है ना, सॉरी Z2 क्या है 2 Z1 है ना भाई, Z2 यहां से 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो हो आ जाएगा ना, तो मतलब क्या हो गया, कोलिनियर हो गया। इज दैट क्लियर? तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको चलो यहां पे और मैं एक चीज आपको प्रूव कर देता हूं, यहां इसको वेरीफाई कर देता हूं, फिर मैं आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग और समझा दूंगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो चलो पहले तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ये यदि प्रॉपर्टी पड़ी हुई है तो आपने सीधा थर्ड सही कर दिया, ठीक है। अब समझते हैं सर आपने बोल तो इतना इजी दिया कि है या नहीं, तो पहले निकाल देते हैं Z1 प्लस Z2, क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी ऐड हो जाएगा, -9, और ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसका मॉड्यूलस निकाल दिया, Z1 और Z2 क्या हो जाएगा, सॉरी ये आयोटा है L के आगे, 81 और 1 ये 44, ठीक है। और दूसरा ये निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, कितना बन रहा है 145, फिर 60, 225, 15 हो गया, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब बात रहा मॉड्यूलस Z1 बताना कितना आएगा, ये 5
3 एक सेकेंड 9 हो रहा है, 6 5 आ रहा है, और वो देखो 10 आ रहा है। ये अपन ने करा है वेरीफाई। ये भी एक प्रूफ का तरीका होता है कि भाई देख लो इस क्वेश्चन में आपने क्या करा, मॉड्यूलस Z1 Z2 निकाला 15 आया, तो ये दोनों समझ गए ना, ये 15 इन दोनों का समझो 15, तो ऐसे आप देख सकते हो इक्वल है, तो यहाँ वेरीफाई कर दिया है किसको, इसको। अब क्या सर ठीक है वेरीफाई, तो ये तो वेरीफाई हुआ है, आप पूरा ऐसे दिखाओ चीजें कि भाई रियल लाइफ में कैसे चल रही है। तो आपको पता है, मैंने आपको स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर के और कॉम्प्लेक्स प्लेन के 1 to 1 करेस्पॉन्डेंस होती है। मतलब हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को आप कहां प्लॉट कर सकते हो, हाँ कॉम्प्लेक्स प्लेन में, और कॉम्प्लेक्स प्लेन पे आया हुआ हर एक पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो और जेड क्या होता है, उस कॉम्प्लेक्स प्लेन के ओरिजिन से लेके उस पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है वो होती है मॉड्यूलस जेड। ठीक है, मॉड्यूलस जेड की बात चल रही है, तो चलो फिर अब यहां लेट करा अपन ने, यहां पॉइंट लिया और ये समझ लिया कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन में पॉइंट है। ये समझ लिया क्या Z1 पॉइंट है, ठीक है, ये समझ लिया क्या Z2 है। इसके कोऑर्डिनेट समझ लिए x1 स्क्वायर क्या हो जाएंगे, x1 प्लस आयोटा y1 हो जाएंगे, इसका लेट कर लिया x2 प्लस आयोटा। वैसे उसका कोई लेना देना नहीं, मैं सीधा बता दूंगा। अब देखो इसको यहां से यहां तक डिस्टेंस और ये पूरी ऐड होगी। अब देखो जो आपका मॉड्यूलस Z1 है वो क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है क्या, मॉड्यूलस Z1, ठीक है। और मॉड्यूलस Z2 क्या है, वो आपके यहां से यहां तक की दिक्कत है, मॉड्यूलस Z2। एग्जैक्टली। अब देखो यदि आपने इनको चलो लेट कर लिया, ये 1 प्लस आयोटा है, और ये क्या कर लिया, ये ले लिया 2 प्लस 2 आयोटा है। भाई समझ गए ना, देखो यहां से 2 कॉमन लेते ये बन रहा है, तो कोलिनियर है। तो मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई, √2 हो गई, और यहां से यहां तक की कितनी हो गई बताओ। अब सोचो यहां से यहां तक की 2 2 4 √2 हो जाएगी। पर अब देखना ये पूरी है मॉड्यूलस Z2, ये पूरी है क्या Z1, और Z1 प्लस Z2 आपने ऐड करा है, तो Z1 प्लस Z2 क्या हो जाएगा, इसमें 1 1 ऐड कर दो यहां से, यही तो आएगा। ये क्या है, Z1 प्लस Z2, भाई इसको 1 लिया ना तो यहाँ 3 हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 3 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा। तो अब मुझे देखो पूरी डिस्टेंस, अब मॉड्यूलस Z1 प्लस Z2 क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है। अब देखना ज्योमेट्रिकल समझना, ये आपका मॉड्यूलस Z1 है, ये आपका Z2 है, ठीक है। अब Z2 और ये पूरा मॉड्यूलस Z1 प्लस Z2 है, यहां से ये लिया, और ये किसकी डिस्टेंस है, 0 से 1,1 की डिस्टेंस है, 2 तक तो यहाँ आ गई, ये भी तो समझ गया ना 1,1 से, तो ये उठा के यहां रख दो, तो मॉड्यूलस Z1 मॉड्यूलस Z2 क्या हो जाएगा, Z1 प्लस Z2। एग्जैक्टली, कोई दिक्कत इसमें। अब रहा है इसको एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट करते, ठीक है, इसको क्या करते, सब्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब ये तो चलो प्लस लिया है यहां से, तो क्या लेते हैं आप, Z2 माइनस Z1 लिखते हैं, ठीक है। तो Z2 माइनस Z1 लिखते तो आपका पॉइंट मिल जाता है ये मिलता, क्योंकि देखो 2,2 आयोटा है, मैंने x y नहीं लिया, ये लिया, आपको अच्छे से समझ में, इससे ये सब्सट्रैक्ट करा, अपन वापस कहां आ गए, यहां पर आ गए, ठीक है। अब मुझे बताओ यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी बनी है, मॉड्यूलस Z1 माइनस Z2, यदि ऐसे समझे, क्योंकि समझ गया ना, और पूरी डिस्टेंस कितनी है, ये आपकी हो गई Z2। एक मिनट, ये Z2 माइनस Z1 उल्टा लिख दिया भाई, ये Z2 से Z1 कराना, ये इतनी डिस्टेंस का मॉड्यूलस, और पूरी डिस्टेंस समझ लिया Z2, इससे ये डिस्टेंस कितनी है, 0 से 1,1 है, वही तो हो जाएगी 1,1 से। भाई ग्राफ में 1,1 की और 2,2 की इतनी ही डिस्टेंस होती है, तो 0,0 और 1,1 की है, तो ये पूरा क्या है, यहां से फिर ये डिस्टेंस घटाओ या ये डिस्टेंस घटाओ, तो ये क्या बनेगा, Z2 माइनस Z1, ठीक है। तो इसीलिए आप इसमें ये भी कर सकते हो, यदि आगे ऊपर वाला Z1 ले लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जैक्टली, पूरा ज्योमेट्रिकल समझ में आ गया, वहां पे आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत होगी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, समझ गया ना अच्छे से।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, इफ z इक्वल्स टू समझ लिया 1 प्लस आयोटा tan अल्फा एंड अल्फा की जो वैल्यू है वो अपन ने लेट कर ली है क्या, यहां से समझ लिया पाई से लेके 3π/2 के बीच की है। पाई मतलब 180, भाई पाई का मतलब होता है 180 और 3π इसका मतलब होता है 270। अब देखो देन which of the following options, then यह सीधा ही लिख दो, then मॉड्यूलस z क्या है, पहला ऑप्शन sec अल्फा, दूसरा ऑप्शन माइनस sec अल्फा, तीसरा ऑप्शन tan अल्फा, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। अब बताओ 2 मिनट लगे निकालने में। मॉड्यूलस क्या होता है आपको पता है, यदि x प्लस आयोटा y आपका होता है z, देन मॉड्यूलस z इज y स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे मॉड्यूलस z क्या हो जाएगा, अंडर रूट, क्योंकि यहाँ x क्या है 1 है और y क्या है tan अल्फा है, तो ये क्या 1 प्लस tan स्क्वायर फॉर्मूला होता है, याद है या नहीं, sec स्क्वायर अल्फा, क्योंकि sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा sec हो जाएगा। रूट लगा प्लस माइनस sec पर हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। क्या हम पॉजिटिव ही लेते हैं, क्यों लेते हैं पॉजिटिव साइन, आता तो प्लस माइनस है, यहाँ पे क्या आता है ये प्लस माइनस आता है sec अल्फा, ध्यान से देखना। और मैंने ऑलरेडी तुम्हें बोल रखा है कि हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि मॉड्यूलस जो आपका z है वो डिस्टेंस है पॉइंट से, इट कैन नॉट बी नेगेटिव, एग्जैक्टली, तो इसीलिए हम हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। बाकी रूट का तो दोनों साइन ले सकते हैं, रीजन आपको पता है। अब थोड़ा सा इसको और, तो अब कौन सा सही है बताओ, फर्स्ट। अब ये क्वेश्चन स्पेशल नहीं होता तो मैं करवाता ही नहीं, यदि फर्स्ट होता तो समझ गए, लाइक देयर इज समथिंग एक्स्ट्रा टू दिस क्वेश्चन। तो चलो अब देखो ट्रिगो से इसको क्वेश्चन को और थोड़ा सा, वैसे सारी चीजें मैं ट्रिगो में अच्छे से पढ़ाऊंगा। ये होता है 0, ये होता है π/2, π/2 मतलब 90 डिग्री, ये होता है पाई मतलब 180 डिग्री, ये होता है 3π/2 दैट इज 270। अब पहला होता है 0 से 90 तक, आपने पढ़ा होगा जो आपके 9th 10th में टेबल हमेशा 0 से 90 तक की होती है, उसमें यहाँ a है, a का मतलब है ऑल, मतलब 0 से 90 तक। और आप देख सकते हो कोई भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं है उस ट्रिगोनोमेट्री वाली टेबल में, तो a का मतलब है ऑल आर पॉजिटिव, तो इसका लिखते हैं SA और वापस हो गया TC। हिंदी में और इंग्लिश में एक है ऐड शुगर टू कॉफी, ये भी बनता है, और ऑल स्टूडेंट बहुत सारी है, वो तो SATC बोल दो, कुछ भी बोल दो, ऐड शुगर टू कॉफी भी बोल सकते हो। S का मतलब होता है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब 90 से लेके 180 तक। S का मतलब होता है साइन, और साइन के साथ क्या आता है, साइन के साथ 1/sin क्या होता है बताओ, कोसेक। तो साइन और कोसेक है वो 90 से 180 के बीच में नेगेटिव वैल्यू देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, साइन 120 निकाला, साइन 150 निकाला, साइन 160 निकाला, वो नेगेटिव आएगा, और सेम चीज कोसेक के लिए आएगी, ठीक है। अब आया tan, अब t का मतलब है tan, और tan किसके साथ जाता है, cot के साथ, क्योंकि 1/tan, भाई साइन चेंज थोड़ी होगा, tan नेगेटिव है तो 1/tan cot होता है तो वो भी नेगेटिव होगा। और इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, साइन cos नहीं है, ये साइन cosec है, क्योंकि भाई 1/sin क्या होता है, cosec होता है, यदि साइन नेगेटिव है तो 1/नेगेटिव भी नेगेटिव ही रहेगा। और यहाँ फोर्थ में क्या हो जाएगा, cos और sec होगा, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। सारी चीजें अब अच्छे से समझा रहा हूं, आनी चाहिए समझ में, यदि आपको ट्रिगो नहीं आती तो भी। अब देखो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से आपका सेक, हाँ ठीक है, एंगल कहां जा रहा है, पाई से लेके 3π/2 तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है, पाई से लेके 3π/2 तक जा रहा है, मतलब ये है एंगल, इनके बीच में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, मतलब बोल रहा है अल्फा हमेशा पाई और 3π/2 के बीच में है, यहां कहीं है, ठीक है, कहीं पे हो सकता है। और इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, ए का मतलब ऑल, इसमें ये सिर्फ 2 ही पॉजिटिव है, इसमें सिर्फ 2 ही पॉजिटिव है, इसमें ये 2 ही पॉजिटिव है।
तो यहाँ नाम लिखा हुआ नहीं है sec, मतलब sec इसमें क्या है, इस पूरे एंगल में नेगेटिव है। नेगेटिव है या नहीं? तो sec अल्फा जब अल्फा पाई से 3/2 पे होगा तो अल्फा की वैल्यू जब, समझ गए ना, पाई से 3/2 तक होगा, sec अल्फा की हमेशा वैल्यू नेगेटिव होगी। तो पॉजिटिव ले लिया तो आप दिखा रहे हो कि मॉड्यूलस नेगेटिव है, तो इस केस में आपको नेगेटिव, क्योंकि ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव ऑप्शन कौन सा? एग्जैक्टली, कोई दिक्कत? अच्छे समझना। अब देखो और एक क्वेश्चन लेते हैं, ये चलो ऑप्शन बना के लें। इफ एक दे दिया आपका, बीटा की वैल्यू दे दी, ये लिखिए, सारे ऑप्शन, अरे नन ऑफ दीज तो रख देते। अब देखो यदि यहां पे इफ मॉड्यूलस बीटा की वैल्यू दे दी 1 एंड पूछ लिया आपको बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा डैश बीटा, ठीक है? क्या पूछा आपको? बीटा माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा डैश बीटा, ये पूछा है, ठीक है? और यहां पे लिख दिया है अल्फा एंड बीटा बी एनी टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, सीएन मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉट कार्टून नेटवर्क, ठीक है? इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अल्फा बीटा क्या आ गए? दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए, अलग अलग है। बीटा मॉड्यूलस की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू पूछी है। ऑप्शन आपके हो गए 1 -1 0 एंड एज ऑलवेज दिस इज नन ऑफ दीज, ठीक है? अब देखो फिर इसको कैसे सॉल्व करें। कल अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो ये थी, z और z बार है वो क्या हो जाए, मॉड्यूलस z स्क्वायर, ठीक है? ये आपने पढ़ी थी। तो यहां पे व्हेन मॉड्यूलस z इक्वल टू क्या हो जाए, 1 हो जाए, ठीक? इस केस में जो z बार है, चलो ठीक है, z डॉट z बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? एकदम सिंपल सी बात। तो यहां पे बीटा के मॉड्यूलस की वैल्यू 1 है, इसका मतलब बीटा और बीटा बार है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कोई दिक्कत? एकदम इजी। निकालना क्या है, निकालना है बीटा माइनस अल्फा, डिनोमिनेटर में 1 है, 1 की जगह मैं लिख दूं बीटा बीटा बार, और माइनस क्या हो गया आपने, अल्फा बार बीटा, यही निकालना। आपने 1 की वैल्यू लिख दिए, नीचे से कॉमन ले लिया बीटा, तो यहां ऊपर क्या मिला, बीटा माइनस अल्फा, और नीचे से बीटा कॉमन ले लिया तो ये क्या मिला, बीटा बार माइनस अल्फा बार। अब आपको पता है, देखो हर एक चीज का अपन के बहुत अच्छे से पढ़ रखी है, फिर भी बार बार वापस लिख रहा हूं। इसको लिख सकते हैं z1 z2 का मॉड्यूलस, e की पावर आयोटा थीटा से प्रूफ करवाया था, और ये मॉड्यूलस z1 मॉड्यूलस z2, एग्जैक्टली। ऊपर वाले को लिखेंगे मॉड्यूलस बीटा माइनस अल्फा, और नीचे वाले को क्या लिखेंगे, बीटा, और ये बीटा बार, एग्जैक्टली। कोई दिक्कत? अब नीचे क्या दे रखा है, बीटा एक है ना, ये भी प्रॉपर्टी है, बीटा माइनस सॉरी z1 माइनस z2 का z1। देखो हर एक चीज अपन के कुछ भी ऐसे काम नहीं चलाना है, हर एक एकदम इतना कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है कि हर चीज का आपको रीजन आना चाहिए, हर चीज का रीजन पता होना चाहिए। ये लिख सकते हैं दोनों चीजें, पूरे पे कॉन्जुगेट है ये लिखाया था कल मैंने, प्लस का भी लिखाया था, नेगेटिव का भी लिखाया था, क्या याद है ना? हाँ। तो नीचे मैं बस इस अंदर वाली क्वांटिटी की बात कर रहा हूं। तो ऊपर हो गया क्या, बीटा माइनस अल्फा, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, नीचे आ गया मॉड्यूलस बीटा, वैसे इसकी तो वैल्यू 1 है,
अब अंदर वाली क्वांटिटी को लिख दिया बीटा माइनस अल्फा, ये पूरी, और इसके ऊपर बार लगा दिया। और एक चीज और, मॉड्यूलस भले जेड का निकालो या उसका कॉन्जुगेट का निकालो सेम ही होगा। तो ऊपर है सेम बीटा माइनस अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर है, सेम उसका कॉन्जुगेट है। यहां नहीं काटा मैंने, पूरा प्रॉपर कन्वर्ट करा है, यहां ये कैंसिल हो जाएगा। और समझ गए ना, ये दोनों इक्वल होगा जो भी वैल्यू होगा, और इसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 गिवन है, तो आंसर आ गया 1 सेकंड। एग्जैक्टली, इजी था। देखो पूरी चीजें कॉन्सेप्चुअल है, ऐसे अप्लाई होती है सारी चीजें। अब देखो, अब फिर आज पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट, ठीक है, जो अपन ने ऑलरेडी वी आर फैमिलियर विद दैट। कैन आई रेज दिस? Properties of argument of a complex number. Properties of argument of a complex number. देख ले, इज एवरीथिंग क्लियर? दिख रहा है ना, ब्लर तो नहीं है? अब देखो इसको क्या लिखेंगे हिंदी में। अब देखो हिंदी में लिखेंगे सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या के पूर्णांक के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज को बोलते हैं गुणधर्म। पहले मैं आपको थोड़ा सा आर्गुमेंट का रिवाइज कर देता हूं। आर्गुमेंट होता क्या है, अपन ने पढ़ रखा है। पहला इफ, फर्स्ट पॉइंट यही लेते हैं, इफ x 0 से बड़ा है, y 0 से बड़ा है, तो उस केस में आर्गुमेंट अपन चारों के, जो मैंने आपको पहले डे मैंने कहा ये आपको याद रखने हैं, बहुत प्रॉपर समझा था इसको। तो यहाँ जो नंबर होगा x प्लस आयोटा y होगा, उसका आर्गुमेंट क्या होगा, कॉमा लेके आर्गुमेंट लिखेंगे थीटा होगा। अब आपने माइनस x प्लस आयोटा y, अब x यहाँ पॉजिटिव है ना, तो माइनस x नेगेटिव हो जाएगा। इसका क्या था, वेरी गुड। और यहाँ माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई क्या हो जाएगा, वेरी गुड। और यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस आयोटा वाई का माइनस थीटा। एग्जैक्टली, बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। अब देखो, और जो थीटा है ये वाला, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y अपॉन, ये ठीक क्लियर, मैंने वापस डिफाइन कर दिया, सारा यही चीज थी। अब देखो दूसरा पॉइंट, आर्ग्यू जीरो क्या है, जीरो क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जीरो, ठीक है। जीरो एक दुनिया में ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, बाकी हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट डिफाइन है। कैसे डिफाइन है, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहां कहीं ना कहीं डिनोट कर देंगे। तो जैसे ही डिनोट करा, जैसे ये आ गया, तो क्या दिक्कत है, ये एंगल ही तो होता है, यहां आ गया, कहीं एंगल ही तो निकालना। जीरो इज द ओनली नंबर हुज आर्ग्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड। अब कैसे, तो यहां पे लिखो zero is the only number whose argument is not defined. शून्य एक ऐसी संख्या है जिसका पूर्णांक एग्जिस्ट नहीं करता। शून्य एक एकमात्र ऐसी संख्या है जिसका पूर्णांक विद्यमान नहीं करता, अब देखो कैसे नहीं करता। अब देखो अपन को पता है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई है, ठीक है। उसको यदि आप r
cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा की शक्ल में लिख पाऊं। प्लस मैंने माइनस भी लिया है थीटा थीटा सेम के साइन में, पर उस केस में मैंने आपको बताया थीटा की जगह माइनस थीटा से है, बाकी एक्चुअल में तो यही है, यहाँ प्लस ही साइन होना चाहिए। और यहाँ जो एंगल है ये आपका क्या होता है, ये जो एंगल है ये आपका होता है आर्गुमेंट होता है, पूर्णांक होता है, ठीक है, और इसको एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं। और ये आर जो क्या है, ये आपका मॉड्यूलस जेड है, इज दैट क्लियर? तो यहां कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया जीरो। जीरो मतलब आपका प्लेन में यहां वाला पॉइंट है। अब यहां से दिख रहा है ये किसके साथ एंगल बना रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सबके साथ ही जीरो जीरो है, कोई समझ में नहीं आ रहा। अब देखो फिर भी समझ लेते हैं, आर कितना है यहाँ पे, जीरो है, आर जीरो है, ठीक है, आर जीरो है तो यहां पे लिखो cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब थीटा की वैल्यू 10 डिग्री लिख दो, यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है, जीरो इंटू एनी नंबर इज इक्वल टू जीरो। 30 लिखो वो भी सेटिस्फाई कर रही है, 40 लिखो वो भी कर रही है, थीटा कुछ भी हो हर एक थीटा सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब ऐसा पॉसिबल थोड़ी है भाई, समझ गए ना? आर्गुमेंट इज यूनिक, वो रिपीट करता है, वो 2n पाई की टर्म में रिपीट करता है, वो भी मैं बताऊंगा कैसे। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? अब देखो सेकंड पॉइंट, हाँ सॉरी थर्ड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है वो हमेशा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, मुख्य मान। वो हमेशा क्या होता है, वो होता है आर्ग्यूमेंट ले लिया जेड का, ये किसके बीच में आता है, ये पाई से लेके माइनस। अब देखो ये थोड़ा डाउट का विषय है, थोड़ा जैसे अब आपने यहां पे आपने लिया है माइनस ए ले लिया पॉइंट, ठीक है, तो माइनस ए का बोलते हैं कुछ बुक्स में यहाँ इक्वल टू साइन भी आता है, ठीक है, जैसे यहाँ जो पॉइंट है ना इसका भले पाई बोलो माइनस पाई बोलो एक ही बात है, बट ज्यादा मैं बोलूंगा आप पाई बोलो क्योंकि पॉजिटिव का ज्यादा कंसिडर किया जाता है, तो माइनस पाई हटा दे, कहीं पे इक्वल भी लिखा हो, पर यदि दोनों ऑप्शन हो तो थोड़ा, बाकी ज्यादा इसका मामला रहता है, ये सही है मतलब ज्यादा, ठीक है। अब बात रही ये प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है, ये क्या है, ये पीवी है, प्रिंसिपल वैल्यू है, मुख्य मान। अब बात रही यदि आपने पूर्णांक समझा है यहाँ पे थीटा, तो इसका और जो सारे आर्ग्यूमेंट है ना, ये आपका फोर्थ पॉइंट लिख देता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज मल्टी वैल्यूड फंक्शन। मल्टी वैल्यूड फंक्शन सारी चीजें करवा रखी है, मतलब कौन सा फलन है, बहुमान फलन है। एक से ज्यादा मान देता है। अब वो मान कब देता है, यदि ले लिया आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, क्या ले लिया आपने, थीटा ले लिया, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वापस 2n पाई प्लस थीटा हो जाएगा फॉर ऑल n बिलोंग्स टू इंटीजर जेड। यहां z इंटीजर है, आई लिखता हूं, आई ब्रैकेट में और लिख देता हूं इंटीजर्स। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब समझ लिया थीटा, थोड़ा मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। थीटा ले लिया क्या अपन ने, थीटा लेट कर लिया 30 डिग्री है, ठीक है, थीटा आपने 30 डिग्री ले लिया, यहां से लेट कर लिया थीटा डिग्री, तो यहां से और n ले लिया जैसे 0 है, तो n 0 से बस आ रहा है आर्गुमेंट है, और n ले लिया 1, ठीक है, तो भाई इस थीटा को 2 पाई से घुमाओ, आपको पता है ना, एक में मैंने ऐसे घुमाया था, ऐसे पता रखा ना, तो इस थीटा को 2 पाई से घुमाओगे तो मतलब पूरा इस एंगल को घुमाओगे, तो यहां से 30 में 360 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा बस। और आपको बताओ इस एंगल को, चलो हमने यहां से काउंट करा ही नहीं है, इसको करा पूरा ऐसे घूम के, यहाँ पूरा 360 हो गया, फिर ये 30 करा 390 हो रहा है ना, एक बार और पूरा घुमा दो, समझ गए ना, तो वो सारे n2 लिखो, तो यहां से वापस जैसे 2 पाई हुआ एक में, फिर वापस 4 पाई, समझ गए ना, तो सब में ये पूरा 2 पाई, फिर 30 प्लस 30, 4 पाई प्लस 30, समझ गए ना। उल्टा घुमाना, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव बढ़ता, उल्टा घुमाया, जैसे यहाँ इस लाइन को घुमा रहे हैं, ये घुमा दिया पूरा क्या माइनस का 2 पाई, उसमें 30 ऐड कर दो, तो यदि n नेगेटिव ले लिया ना, तो -2 पाई में 30 ऐड करोगे क्या हो जाएगा 330 हो जाएगा,
तो अब देखो इस एंगल को इधर से निकालो, ये देखो ये आया नहीं, समझ गया ना 330। फिर ऐसा ही वापस 4 पाई घुमा दिया, समझ गया ना, तो वो सारा इसकी वैल्यू हो जाएगी। कोई दिक्कत है इसमें? एकदम इजी। अब देखो, और हमेशा प्रिंसिपल, हमको आंसर ज्यादा इसी में देना है। अब देखो, यदि आपने लिखा आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है, वो आपने थीटा लिखा है, तो मुझे बताओ आर्ग्यूमेंट ऑफ, ये मैंने बता रखा है माइनस थीटा होता है। पूछो कैसे? जेड में और जेड बार में क्या फर्क है? अब आपको पता है जेड बार क्या होता है, कॉन्जुगेट होता है। आपको बहुत अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई। जेड बार में जो यहाँ वाई कोऑर्डिनेट है ना पॉजिटिव, यदि ये एक्स प्लस आयोटा वाई है, बिल्कुल सही, वो बस ये हो जाएगा, ये आपका जेड बार का मॉड्यूलस होगा। ये तो सेम ही रहेगा, आपको पता है ना, ये दोनों की सेम रहती है। और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आयोटा वाई। इनफैक्ट ये डिस्टेंस भी दोनों की सेम ही रहती है। तो यहाँ एंगल ऐसे मेजर करते हैं, वो सेम एंगल यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं जेड इनवर्स की, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आर्ग्यूमेंट ऑफ इसका जेड इनवर्स का आर्ग्यूमेंट निकालते हैं, ठीक है। तो पहले बताओ जेड इनवर्स को क्या लिख सकते हो? जेड इनवर्स मतलब 1/z, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जेड बार से और जेड बार से, एग्जैक्टली ये आ गया मॉड्यूलस जेड, सॉरी कॉन्जुगेट ऑफ जेड, और ये आ गया जेड जेड बार। और जेड जेड बार का फॉर्मूला होता है 1/मॉड्यूलस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। और मॉड्यूलस जेड, मॉड्यूलस है क्या, व्हाट इज दिस? इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। देखो ये भी आर्गुमेंट, जीरो का तो हम निकाल नहीं सकते, जीरो का, ये मॉड्यूलस जेड इस केस में देखो हर एक चीज का, हर एक वर्ड का मीनिंग है। जीरो का हमने पहले केस में नहीं लिखते कि भाई जीरो को, चलो मैं एक बार बाद में बताऊंगा मॉड्यूलस जेड क्या लेता हूं। जीरो नहीं है, नॉन जीरो लोगे तो ये कोई पॉजिटिव होगा, जैसे 1 प्लस आयोटा ले लिया, 1 माइनस कुछ भी लोगे तो ये कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है, आयोटा नहीं है। तो इसको आपने लेट कर लिया क्या, लैम्डा, ठीक है। तो यहां से जेड इनवर्स आ गया लैम्डा जेड का कॉन्जुगेट। मतलब क्या हो गया, जेड इनवर्स बोलो, आर बोलो, आज ही सीखा है आपने। कोलीनियर का मतलब होता है एक लाइन पे आने वाले पॉइंट, सबको पता है कोलीनियर का क्या मतलब, एक लाइन मतलब जहां जेड आ रहा है, यहां समझो जेड इनवर्स वहीं क्या आ रहा है, जेड का कॉन्जुगेट आ रहा है। और कोलीनियर पॉइंट तो एक लाइन तो सेम ही एंगल बनाएगी एक्स एक्सिस के साथ, इज दैट क्लियर ना? तो समझ गए, तो जितना इसका आर्ग्यूमेंट है उतना ही क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इनवर्स है वो क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ, समझ गए, और मतलब क्या है, माइनस थीटा है। इज दैट क्लियर? बहुत इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब देखो भाई, पता है ना भाई, ये तो लिख सकते हैं ना, टू कोलीनियर कॉम्प्लेक्स नंबर हैज सेम आर्ग्यूमेंट। ये तो कर लिखाने की जरूरत नहीं है, इतना तो फिर दिमाग होना ही चाहिए, बट सारी चीजों को एकदम विजुअलाइज कर सकते। अब देखो क्या होता कि पहला पॉइंट हम लेते नहीं, जो हमने आज करा है कि कोई भी नॉन जीरो, दूसरा पॉइंट ले आता है नॉन जीरो एलिमेंट का आर्गुमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अब रीजन अपन को पता है क्यों नहीं करता। अब यहां पे वो पॉइंट नहीं लिखते, तो जेड होता जब जीरो, जीरो होता मॉड्यूलस जीरो का स्क्वायर, तो जीरो का स्क्वायर जीरो होता, एनी नंबर अपॉन जीरो इनफाइनाइट, समझ गए। पर ऑलरेडी हमें पता है जीरो हो ही नहीं सकता, उसका चेक ही नहीं है, इज दैट क्लियर? और जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझ में आ रहा है ना, यदि है ना जेड इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हैं 1/z, वहां पे भी मैंने बताया कि जेड इनवर्स है वो जीरो का निकलेगा नहीं, हर एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का बनेगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जेड इनवर्स का फॉर्मूला याद हो तो ये है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था, माइनस आयोटा वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था। जीरो में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जीरो हो जाएगा, तो उस केस में वो इनफाइनाइट में हो जाएगा, समझ में आया? अब देखो 7, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 डॉट z2।
कमाल का फॉर्मूला है। ये आपका होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। बहुत ही काम का फॉर्मूला है, बहुत बहुत काम आता है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का आप कोई भी नंबर को जैसे मल्टीप्लाई करके लिख पाओ ना, तो उसका जो आर्ग्यूमेंट होता है वो क्या होता है, ऐसे निकल जाता है। अब देखो समझना इसका क्या फायदा होगा। इसका प्रूफ कैसे करते हैं, प्रूफ वैसे कर लिया है हमने कल की क्लास में। इट्स सेम कैसे है, यदि अपने याद हो तो लेट अपने लिया था Z1 R1 e की पावर आयोटा थीटा 1 और Z2 लिया था R2 e की पावर आयोटा थीटा 2। एक कर रहा हूं, इससे वो दूसरे भी हो जाएंगे। तो यहां से अपन को पता है Z1 डॉट Z2 अपने लिखा था, वहां पे ये लिखा था। यहां पे बता ना ये थीटा क्या है भाई, ये e की पावर आयोटा थीटा होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो ये cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा, ये थीटा आपका आर्ग्यूमेंट ही है, पता है ना। अपन ने ये जो फॉर्म पढ़ी थी हमें पता है ये आर्ग्यूमेंट है, ये मॉड्यूलस है। तो Z1 Z2 क्या हो जाएगा R2 और ये क्या हो जाएगा e की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। पहले केस से आप बोल सकते हो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 क्या है, थीटा 1 है, और यहां से क्या बोल सकते हो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 क्या है, थीटा 2 है, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट की है। अब इसमें देखो आर्ग्यूमेंट आपने लिया है Z1 डॉट Z2 का, ठीक है। ये क्या है आपको पता है, ये मॉड्यूलस का सम, ये आपका क्या हो जाएगा कंबाइन Z1 प्लस Z2 का मॉड्यूलस। ये क्या है मॉड्यूलस Z1 Z2 की वैल्यू ये है, और ये पूरी वैल्यू है ये किसकी है, ये इसके आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होगी थीटा 1 और थीटा 2। फिर आपने थीटा 1 की जगह वापस रिप्लेस कर दो क्या आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 और इसकी जगह क्या कर दो आर्ग्यूमेंट ऑफ। इज दैट क्लियर, एकदम इजी प्रूफ, समझ में आया नहीं। अब यहाँ पे दूसरा 8 की प्रॉपर्टी कर लेते हैं, लगे हाथ। यदि यहाँ पे अपॉन हो जाता, ठीक है, अपॉन हो जाता तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। कैसे, ये लेट लिया है, ये एकदम सेम है Z1 अपॉन Z2, यहाँ पे ये तो इस बार तो इसका कोई लेना देना नहीं, ये हो गया R1 R2। यहाँ ऊपर होता e की पावर आयोटा थीटा, नीचे होता e की पावर आयोटा थीटा 2, और आयोटा थीटा 2 ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है, यहाँ क्या हो जाता है नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे आपका आर्ग्यूमेंट है वो क्या हो जाता थीटा 1 माइनस क्या हो जाता थीटा 2 हो जाता है। फिर थीटा 1 की वापस वैल्यू लिख देते और समझ गए ना, तो ये आपका आ जाता एग्जैक्टली, कोई दिक्कत। तो आपका ये भी प्रूफ हो गया। अब देखो इसका कहना, इस प्रॉपर्टी का फायदा कहां है, यदि आपका 7th ज्यादा काम की है, आपने इसके एग्जांपल अभी कर लेते हैं। यदि आपका आर्गुमेंट या फिर नोट या चलो साथ में लिखा 9 कर लेते हैं। आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 Z3 तीन एलिमेंट होते तो क्या होता, वो मैं इससे स्टैंडर्ड करता हूं, ये होता आर्गुमेंट Z1, ये भी प्रूफ कर सकते हो आप आर्गुमेंट Z2, और ये क्या हो गया आर्गुमेंट Z3। जितनी भी क्वांटिटी हो अपन को उसका अलग अलग आर्गुमेंट निकाल देना है, उससे अपने क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। और 10 ले लिया स्टैंडर्ड आर्गुमेंट ऑफ Z1 Z2 Z3 डैश 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 Zn, n क्वांटिटीज का आर्गुमेंट है, तो क्या हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 प्लस डैश डैश डैश, और यहाँ आर्गुमेंट ऑफ क्या हो जाएगा Zn हो जाएगा। सबको सम कर देना। अब 11 यदि ये सारे क्या हो जाए सेम हो जाए, तो यहाँ आर्गुमेंट ऑफ Z की पावर n है, और तो ये कितने देखो यहाँ यदि n है तो ये भी सारे n है, तो आप n बाहर आ जाएगा कॉमन, और ये आर्गुमेंट क्या हो जाएगा Z हो जाएगा। एग्जैक्टली इसी से सिमिलर प्रूफ है। अब आपको 12 है, आपको यदि पूछ लिया आर्गुमेंट ऑफ Z आयोटा Z है, इसको क्या लिख सकते हो आर्गुमेंट ऑफ आयोटा प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z। देखो कितना फायदा हो रहा है इसका, समझ गए ना। ये एक आयोटा क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका
आर्गुमेंट ऑफ इसका, बस सिंपल यही तो पढ़ा था अपन ने, जो 7th वाली प्रॉपर्टी यही तो थी। तो ये वापस क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा प्लस जेड क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट आयोटा का क्या होता है बताओ, बता रखा है प्योरली इमेजिनरी और प्योरली रियल। प्योरली इमेजिनरी पॉजिटिव, आयोटा यहां आएगा, आर्ग्यूमेंट कितना है π/2, तो ये आपने समझ लिया π/2 और इसका समझ लिया थीटा, तो π/2 प्लस थीटा हो जाएगा। एग्जैक्टली एकदम समझ में आया प्रॉपर। और ये आपका आ गया 13 ले लिया आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा जेड, तो ये क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा और आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। तो यहाँ माइनस आयोटा मतलब यहाँ आएगा, इसका आर्ग्यूमेंट क्या है, माइनस का π/2, तो ये आ गया माइनस का π/2 प्लस क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो गया। समझ, यदि सिंपल यहाँ होता माइनस आयोटा, ठीक है, इसमें ही करवा देते हैं 4, चलो लिख ही देता हूँ, आर्ग्यूमेंट होता माइनस जेड, तो इसको भी आप लिख सकते हो आर्ग्यूमेंट ऑफ -1, और यहाँ पे क्या लिख दिया, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। एक ही तो बात है भाई, इसको लिख दिया ना -1 डॉट जेड, ये एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, दूसरी कॉम्प्लेक्स, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। -1 कहाँ आया है, यहाँ, तो इसका आर्ग्यूमेंट कितना हो गया, पाई, तो ये आपका हो गया पाई प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, जो क्या है, थीटा है। इज दैट क्लियर ना, समझ में आया या नहीं आया, एकदम इजी है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं। अब देखो एक बड़े ही काम का प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है, दैट इज क्वाइट यूजफुल, वेरी इंपॉर्टेंट लगा देना। देखो यदि आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आपके पास हो माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड, ठीक है, जेड का आर्ग्यूमेंट हो, उससे क्या आपको माइनस आर्ग्यूमेंट क्या पूछे, माइनस जेड का पूछे, तो ये आपके होता है, दो केस होंगे, ये पाई होगा व्हेन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज पॉजिटिव, ठीक है, और ये माइनस पाई होगा व्हेन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज नेगेटिव। इसका मतलब क्या होगा, पहले पूरा ज्योमेट्रिकली समझते हैं इसका प्रूफ। पहला ले लिया आपने, 0 से बड़ा ले लिया आपने, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, शायद उल्टा, चलो एक बार चेक करते हैं। यदि आपने आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड लिया है 0 से बड़ा, ठीक है, केस 1, आर्ग्यूमेंट क्या लिया है, 0 से बड़ा लिया है, मतलब आपका ये आपके पॉइंट, ठीक है, ये आर्ग्यूमेंट किसका आया है, ये जेड का आया, यहाँ जेड ले लिया कोई पॉइंट, और ये क्या ले लिया, एक्स प्लस आयोटा। अब आपको पता है इसका आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, समझ गए ना, आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव का मतलब या तो फर्स्ट में है या फिर सेकंड में है, क्योंकि इधर का आर्ग्यूमेंट नेगेटिव चलता है, 2 में नेगेटिव, प्रिंसिपल वैल्यू का कंसीडर करते हैं। माइनस जेड का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, माइनस जेड का मतलब यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यदि पॉइंट दे रखा है 1,1 तो -1, सीधा एकदम इधर आ जाएगा, समझ गए ना। तो नेगेटिव करते हैं ना, वो कोलिनियर होता है, कैसे होता है, -1 कॉमन लेते हैं, एक से दूसरा बन जाता है, तो ये लाइन बनेगी। एग्जैक्टली, तो इसका आर्ग्यूमेंट है यदि थीटा, तो इसका मुझे बताओ क्या है ये आर्ग्यूमेंट, ये आपको पता है, थीटा पाई माइनस थीटा, थीटा माइनस पाई, थीटा माइनस पाई, इज दैट क्लियर। आपको निकालना है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड, ये निकालना। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड क्या है, थीटा है भाई, समझ गया ना, आर्ग्यूमेंट जेड का आर्ग्यूमेंट ये है ना, क्या आ गया, थीटा आ गया, थीटा पॉजिटिव है, और इसका क्या, ये क्या है, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस जेड है। ग्राफ समझ में आ रहा है ना, तो थीटा में से आपने सब्ट्रैक्ट करा क्या, थीटा माइनस पाई, तो आपका प्लस का पाई, ठीक है, दैट्स योर आंसर। पहला केस है, ठीक है, केस 1 कौन सा, व्हेन मॉड्यूलस ये जेड है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इज पॉजिटिव,
अब लेते हैं केस टू। केस टू इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बहुत समझने की चीज है उसमें, क्योंकि जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा फेल होगा यहाँ पे, बट देयर विल बी रीजन बिहाइंड दैट। फेल तो नहीं होगा, रीजन होगा, तुम्हें समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, आपको पता है केस टू, केस टू क्या है? व्हेन आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज लेस देन 0। तो मुझे बताओ, ग्राफ में यहां होगा कहीं, ये होगा थीटा, इज दैट क्लियर? और थीटा क्या है? ये नेगेटिव है, ये थीटा नहीं, इट इज जस्ट लाइक माइनस थीटा, इज दैट क्लियर ना? तो देखो, चलो फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये समझ रहा है ना? तो अब आपको सीखा हुआ है कि सर यदि यहाँ पे अपन चलो मैं और थोड़ा सा ये समझा दे, ये यहाँ पे एंगल है, ठीक है? यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे सीखा हुआ है कि क्या आता है? पाई माइनस थीटा आता है, ठीक है? पाई माइनस थीटा है। अब इस केस में यहाँ पाई माइनस थीटा नहीं आ गया। अब एक तो है ना इसका कोलिनियर, ये ले लिया आपने z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ऑब्वियस है कि x पॉजिटिव y कुछ नेगेटिव होगा। अपन यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कोई लोड नहीं है। मैंने कोई रैंडम पॉइंट पिक करा, x की वैल्यू क्या है, सो यहाँ लिख रहा हूँ तो पॉजिटिव होनी चाहिए, y की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, या फिर यहाँ भी हो सकता है, पर ये थीटा नेगेटिव जरूर होगा इस केस में। तो यदि माइनस जेड में पिक करूंगा तो माइनस जेड जस्ट इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है? माइनस जेड क्या होगा? माइनस एक्स माइनस आयोटा वाई। अब मुझे बताओ, माइनस जेड ये वैल्यू होती है, ये होता है इसका आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड, और ये हो गया आर्गुमेंट किसका? इसका हो गया। इज दैट क्लियर? अब मुझे बताओ, आर्गुमेंट है माइनस जेड का, वो क्या है? वो होता है थीटा में से अपन, भाई ऑफिशियली तो आपका फॉर्मूला क्या है? पाई माइनस थीटा, क्योंकि पाई क्या होती है? 180 होती है, और यहां से यहां तक आता है 90 से 180 के बीच में आता है। अब 180 से आपने 30 वो सब्सट्रैक्ट करा, 40 सब्सट्रैक्ट करा, पर यहां पे मैं ये थीटा सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, जो कि एक क्या है? ऑलरेडी नेगेटिव है। तो थीटा माइनस वो थीटा नेगेटिव का है, मतलब समझ गया है ना? तो अब यहां से जैसे 180 है, 180 से तूने माइनस कर दिया, और इस थीटा की वैल्यू होगी जैसे माइनस 30, तो 210 हो जाएगा ना? समझ गया ना? क्योंकि थीटा ऑलरेडी नेगेटिव है, तो पाई यहाँ थीटा नहीं है माइनस थीटा, ये पाई प्लस थीटा हो जाएगा। तो समझ गया ना? इस केस में आपका इसका आर्गुमेंट क्या होगा? पाई प्लस थीटा होगा। रीजन पता है ना? क्योंकि वो नेगेटिव में जा रहा है। तो अब देखो, आर्गुमेंट ऑफ जेड, कौन सा एंगल? ऑब्वियस वैसे बनेगा, क्या दिक्कत है? ये एंगल नेगेटिव, सुनना, ये एंगल नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब माइनस 30 हो गया, माइनस 50 हो गया, ठीक है? तो पाई में से माइनस 30 ऐड कर दे, 150 है ना, तो एंगल ऐसे है, पॉजिटिव होगी। भाई प्रिंसिपल का ही तो रोना है, प्रिंसिपल में ला रहे हैं, या इसमें होगा या इसमें होगा, ये वाला। इज दैट क्लियर ना? क्योंकि जेड तुझे नेगेटिव ही लेना है, ये केस ही वही है जिसमें आर्गुमेंट नेगेटिव हो, नेगेटिव इन दो में। अब देखो, आर्गुमेंट ऑफ जेड, और ये क्या हो जाएगा? माइनस आर्गुमेंट ऑफ दूसरा किसका लिखना है? माइनस जेड का। तो आर्गुमेंट जेड का क्या हो गया? थीटा हो गया, और माइनस इसका क्या हो जाएगा? पाई प्लस थीटा हो गया, तो यहां से माइनस पाई आ सकता। इज दैट क्लियर? बाकी याद रखना बहुत काम का है। अब देखो, एक क्वेश्चन ले लिया, इफ जेड इक्वल टू क्या दे दिया? 1 प्लस √3 आयोटा दे दिया, और Z1 ले लिया, और Z2 ले लिया आपने। एक सेकंड, माइनस से लेते हैं, ये ले लिया -3 आयोटा, और यहाँ पे ले लिया Z1, और Z2 ले लिया -1 प्लस √3 आयोटा, ठीक है? और पूछ लिया आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तो समझ गया ना? ये Z1 है, इसका जस्ट Z2 क्या है? माइनस का Z1 है,
तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ तो Z1 है, यहाँ क्या है माइनस Z1 है। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर उसकी नेगेटिव क्वांटिटी, तो दोनों के बीच में यदि नेगेटिव साइन आए तो पहले इसका आर्गुमेंट निकालो, इसका आर्गुमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, गेम अब यहाँ पे सॉल्व होगा। समझ गए ना? तो यहाँ ये आपको पूछा है, तो इसको पूछने के लिए आपको कुछ नहीं करना, पहले Z1 का निकालो मॉड्यूलस, और इसका 2 मिनट में निकलना। क्वाड्रेंट कौन सा है? ऑब्वियस है फोर्थ है, y नेगेटिव x पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट है, और वैल्यू भी समझ गए ना, बस कोई लोड नहीं लेना, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब सीधा नेगेटिव है, सॉल्व नहीं करना है। ये -60 आएगा पर हम सॉल्व क्यों करें, हमें पता है फोर्थ क्वाड्रेंट है, सीधा मतलब ये नेगेटिव है, और ये जब नेगेटिव होता है तो क्या होता है -पाई, सीधा आंसर। इज दैट क्लियर? और यदि यहाँ पॉजिटिव होता और ये दोनों नेगेटिव होते, उस केस में आंसर क्या आ जाता? पाई आ जाता। इज दैट क्लियर? एकदम क्लियर है सारी चीजें, ठीक है? बाकी